राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं नीरू तनेजा आज आपको गोवत्स द्वादशी की कथा व इसके व्रत के नियम बता रही हूँ। गोवत्स का व्रत भादो महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए उस गाय के पास जाओ जिसके पास बछड़ा हो। दोनों को तिलक लगाओ, उनके पैरों पर जल छिड़को और पूंछ पकड़कर अपने सर पर वार लो। गाय और उसके बछड़े को फल भी खिलाओ और काले चने भी उन्हें खिलाओ। फिर उन्हें कहो, गाय पूजे बछड़े के साथ, माँ पूजे बच्चे के साथ। यही प्रार्थना कृष्ण भगवान जी से भी कहो। जो भी व्रत रखे वो अन्न को बदल कर खाए। जैसे यदि आप हमेशा गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं तो उस दिन गेहूं के आटे की ना तो रोटी खाओ ना ही कोई और चीज खाओ। काले चने, बेसन, हरे मूंग और चावल खा सकते हैं। काले चने गाय को खिलाने के लिए रात को भिगो कर रख दो। सुबह गाय और उसके बछड़े को भी खिलाओ। जो भी व्रत रखे वो उस दिन चाकू से काटी हुई कोई भी चीज ना खाए और उस दिन गाय के दूध की बनी हुई कोई भी चीज जैसे दूध, पनीर, दही, लस्सी वगैरह ना खाए। व्रत वाले दिन कृष्ण भगवान की पूजा करो और प्रार्थना करो। जैसे आपने गाय के बछड़े की रक्षा करके उसके प्राण वापिस किए, उसी तरह हमारे बच्चों की भी रक्षा करना। और अब आप गोवत्स के व्रत की कहानी सुनो। एक महिला बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वह कृष्ण जी की भी बहुत भक्ति करती थी। उसके घर में एक गाय और उसका बछड़ा था। वह उन दोनों की भी बहुत सेवा करती थी। उसका बछड़ा गेहुए रंग का था, इसलिए उसे गेहुआ कहा जाता था। एक बारी वो सुबह मंदिर जाने लगी तो अपनी बेटी से बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम गेहुआ बना लेना। गेहुआ कोई खाद्य पदार्थ था जो बनाया जाता था। उसकी बेटी ने ध्यान नहीं दिया, बस उसे गेहुआ ही याद रहा और सोचने लगी क्या बनाऊं। माँ तो गेहुआ कह रही थी, तो उसके दिमाग में गेहुए के लिए वह बछड़ा ही याद आया और उस बछड़े को काट कर उसने उसकी सब्जी बना दी। उसकी माँ जब घर आई तो बेटी ने उसको रोटी सब्जी खाने के लिए दी। वो महिला रोटी खाने लगी तो सब्जी में उसे एक नाखून दिखाई दिया। वह बेटी से पूछने लगी, तूने क्या बनाया है? इसके बीच में तो नाखून है। वह बेटी बोली, घर में कोई सब्जी तो थी ही नहीं, इसलिए आपने गेहुआ जो बोला था तो मैंने गेहुए को काट कर उसकी सब्जी बना दी है। यह सुनकर वह महिला सारी बात समझ गई और बहुत दुखी होकर रोने लगी और कहने लगी, ये तूने क्या पाप कर दिया? फिर उसने उस बछड़े की हड्डियों को इकट्ठा किया और उसकी पूजा करने लगी और बार बार भगवान से माफी मांगने लगी। वह कृष्ण जी से भी प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ करो। वह रोते रोते भगवान को याद करती रही और माफी मांगती रही। गाय उस समय बाहर चरने के लिए गई थी। वह महिला ऐसे ही शाम तक भगवान को याद करती रही और माफी मांगते हुए रोती रही। जब शाम को गाय के वापस आने का समय हुआ तो वह सोचने लगी कि अब तो वह आकर अपने बछड़े को ढूंढेगी। यदि उसका बछड़ा ना मिला तो वह तो शोर मचा देगी। फिर वह उस स्थान पर चली गई जहां पर गाय को और उसके बछड़े को खड़ा करते हैं। वो ये देखकर हैरान हो गई कि बछड़ा तो अपनी माँ का दूध पी रहा है और वह उसे बड़े प्यार से चाट रही है। फिर उसने उस जगह को देखा जहां पर उसने बछड़े की हड्डियों को रखा था, जबकि वहां कोई हड्डियां ही नहीं थी। वो समझ गई
कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। जैसे कृष्ण जी को गाय प्यारी होती है, ऐसे ही उन्हें अपने भक्त भी प्यारे होते हैं। फिर वह अपने भक्तों की पुकार कैसे नहीं सुनेंगे, जबकि यहाँ तो कृष्ण जी की प्रिय गाय के लिए ही उनकी प्रिय भक्तनी प्रार्थना कर रही थी। फिर वे उसकी रक्षा कैसे ना करते। यहाँ भी कृष्ण जी ने उनकी प्रार्थना सुनी। वह गाय को उसका बछड़ा और माँ को अपना बच्चा दे दिया। तभी तो माताएं भी अपने बच्चे की रक्षा के लिए इस व्रत को रखती हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, माँ पूजे बच्चे के साथ, गाय पूजे बछड़े के साथ। धन्यवाद। अब आपसे प्रार्थना है कि यहाँ लाइक का बटन दबाकर फिर कमेंट बॉक्स में गौ माता की जय व श्री कृष्ण भगवान की जय भी लिखें और अन्य भक्तों को भी ये कथा शेयर अवश्य करें। और यदि आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो कृपया सब्सक्राइब का बटन भी अवश्य दबाएं। बोलो कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय।